ये फिल्म एक ऐसी खूबसूरत औरत की कहानी है जिसका पति मर जाता है। उसके मरने के बाद पति की सारी दौलत उस औरत से छिन जाती है। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उससे अपनी जिस्म की भूख मिटाना चाहता था। मगर ये औरत कैसे सबसे बदला लेती है और क्या ये अपनी खोई हुई दौलत वापस पाती है? ये फिल्म बहुत ही मिस्टीरियस है जिसमें एक औरत के शातिर दिमाग को दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में हम फ्रांसिस्का नाम की एक लेडी को देखते हैं। फ्रांसिस्का को एक फोन कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फ्रांसिस्का एक पड़ोसी के साथ तुरंत ही पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। रास्ते में वे एक्सीडेंट वाली जगह से होकर गुजरती है जहां उस एक्सीडेंट को देखकर ही लगता है कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड की बॉडी देखकर वह बुरी तरह से टूट जाती है। अब उसे अपनी बेटी जूरी को अकेले ही सरवाइव कराना होगा। उसके हस्बैंड की प्रार्थना सभा में सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। वह काफी खूबसूरत थी। अकेली औरत का सभी फायदा उठाना चाहते थे। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड पर बहुत ज्यादा कर्ज था जिसकी वजह से उसे इंश्योरेंस का भी पैसा नहीं मिलने वाला था। अब तो फ्रांसिस्का पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। उसके फादर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जब वे मिलने आए थे तो उनके पास वापस जाने के लिए टिकट तक के पैसे नहीं थे। इसीलिए फ्रांसिस्का को ही उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि फ्रांसिस्का के पिता दिल के बहुत अच्छे थे। फ्रांसिस्का की माँ भी उसका साथ छोड़ देती है। फ्रांसिस्का अपनी मेड को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए वे उसे भी आने के लिए मना कर देती है। तब उसकी मेड कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वे इस मुसीबत में उनके साथ रहना चाहती है। एक मेड ही इस मुसीबत की घड़ी में उसके साथ खड़ी होती है। फ्रांसिस्का एक सहेली की शॉप पर जाकर जॉब करती है क्योंकि उसे अब सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत थी। एक समय था जब वह इस स्टोर की वीआईपी कस्टमर हुआ करती थी। उसकी सहेलियां जब वहां शॉपिंग करने आती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे उसे देखकर मजाक करती हैं, लेकिन वह भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। एक दिन उसकी एक सहेली का हस्बैंड वहां आता है। उसकी पहले से ही फ्रांसिस्का पर नजर थी और वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस्का वो जॉब छोड़ देती है क्योंकि उसे पता था कि इस जॉब से उसका कुछ भी नहीं होने वाला। फ्रांसिस्का अपना घर और सामान बेचकर अपने पति के कर्ज से मुक्त हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी के एजुकेशन और खुद के खर्चे के लिए उसे कुछ तो करना ही होगा। फ्रांसिस्का की मेड उसे समझाती है कि वह एक खूबसूरत लेडी है, एक न एक दिन उसे जरूर कोई मिल जाएगा जो उसका ख्याल रखेगा। एक दिन मेड के कहने पर फ्रांसिस्का एरिको नाम के एक आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती है। फ्रांसिस्का ने सोचा कि अगर उसे वो अच्छा लगा तो वह उससे शादी कर लेगी, लेकिन एरिको ने कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह ऑलरेडी शादीशुदा है। वह एक पॉलिटिशियन होता है। वह कहता है कि वह सिर्फ उसके बुलाने पर ही आया करे और उसके बदले वह उसे बहुत सारा पैसा देगा। असल में वह उसे सिर्फ सीक्रेट रिलेशन रखना चाहता था। फ्रांसिस्का भी सब कुछ समझ जाती है। तब फ्रांसिस्का उसे बिना रिस्पॉन्स दिए ही वहां से उठकर चली जाती है। एक दिन वह एक आदमी के साथ डेट पर जाती है, लेकिन वह बहुत ही कंजूस होता है और उसे फेक नेकलेस देता है। फ्रांसिस्का उसका नेकलेस वहीं पर रखकर डेट बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस्का अपनी एक सहेली कालरा के घर जाती है। वहां पर वह अपना कीमती कोट देखती है जिसे कालरा ने किसी और के द्वारा नीलामी में खरीदा था। उसकी सहेली उसे जलाना चाहती थी। अब फ्रांसिस्का का किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था। एक दिन कालरा का हस्बैंड किसी काम से फ्रांसिस्का के घर आता है। वह फ्रांसिस्का को सिल्क गाउन में देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। वह फ्रांसिस्का से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। फ्रांसिस्का भी मान जाती है क्योंकि उसके पास इस वक्त और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। वे दोनों इंटीमेट होते हैं। जब कुछ दिनों में कालरा का हस्बैंड पूरी तरह से उसके बस में हो जाता है तो वह उसका इस्तेमाल करने की सोचती है। फ्रांसिस्का उससे अपना कीमती कोट मांगती है। फ्रांसिस्का उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे वो कोट लाकर नहीं दिया तो वो इन सब चीजों के बारे में अपनी दोस्त कालरा को बता देगी। कालरा का पति मजबूर होकर वह कोट लाकर फ्रांसिस्का को दे देता है। फ्रांसिस्का उस कोट को बेचकर अपने मकान का 1 साल का रेंट चुका देती है और साथ ही अपनी बेटी की स्कूल और ट्यूशन की फीस भी दे देती है। वह कोट इतना कीमती होता है कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। बचे हुए पैसे से वे एक सेकंड हैंड कार भी खरीद लेती है। मगर ये कोट वाली बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। कालरा फ्रांसिस्का के घर आती है और उससे अपना कोट मांगती है। तब फ्रांसिस्का कहती है कि उसने उसे बेच दिया और उससे मिले पैसे भी उसने खर्च दिए हैं। कालरा चिल्लाती है कि उसने तो उस कोट की किस्तें भी नहीं दी हैं, जिसकी किस्तें अभी उसका हस्बैंड भर रहा है।
गुस्से में आकर कार्ला फ्रांसिस्का को उस लड़की के बारे में बताती है जिसके साथ उसके पति का अफेयर था। इसके बारे में उसे छोड़कर सभी को पता था। फ्रांसिस्का बहुत दुखी होती है और उस लड़की से मिलने जाती है। वह देखना चाहती थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जो उसका पति उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। फ्रांसिस्का कैमिला नाम की उस लेडी से मिलती है। कैमिला उसे बताती है कि उसका हस्बैंड एक अच्छा इंसान था। उसे जब मेरे और तुम्हारे बीच में किसी एक को चुनना था तो उसने तुम्हें चुना। वह बहुत अपसेट होती है और घर आकर अपनी वेडिंग रिंग भी उतार कर फेंक देती है। उसके बाद वह अपना लुक चेंज करती है। वह एक हाई क्लास लेडी थी, इसीलिए बहुत लोग उसके दीवाने हुआ करते थे, जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। उसमें से बहुत से उसके हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड थे। अब वह अपने एक साथी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें वह ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। वह एक रफेल नाम का गेम प्लान करती है जिसकी टिकट बहुत कॉस्टली होती है, जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें जो भी विनर होगा वह फ्रांसिस्का के साथ 4 साल तक रह सकता था। उन सब की आईडी भी सीक्रेट रखी जाएगी। इसमें मेंबर की संख्या सिर्फ 20 होगी। अब वह लोग मेंबर की तलाश करने लगे। उन्हें उनके मेंबर भी मिल जाते हैं जिसमें कुछ बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियन होते हैं। फ्रांसिस्का की माँ को जब इसका पता चलता है तो वह उसके पास आती है और कहती है कि इससे उसकी रेपुटेशन खराब होगी। फ्रांसिस्का कहती है कि जब उसे उनकी जरूरत थी तो वह कहाँ थी। अब उन्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता है। वह उन्हें वापस भेज देती है। इस गेम में उनके बहुत से जानने वाले लोग भी थे। उनकी सहेली कार्ला का पति भी इसमें शामिल था। इस गेम में बहुत ही नामी ग्रामी लोग शामिल थे। उसकी सहेली कार्ला का पति भी इसमें शामिल था। असल में सब फ्रांसिस्का की खूबसूरती के दीवाने थे। इस गेम से उसे 10 करोड़ का फायदा होने वाला था। इसीलिए फ्रांसिस्का का साथी जो इन सब में उसका साथ देता है उसे शादी का ऑफर भी देता है। फ्रांसिस्का बड़ी ही चालाकी से काम लेती है। वह उसे ना हाँ करती है और ना ही ना बोलती है। एक दिन उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। थोड़े दिनों में वे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वह जेब से एकदम खाली होता है। उस आदमी का नाम एंटीलियो था। वे दोनों काफी नजदीक आ गए थे। फ्रांसिस्का अब रफेल के बारे में सोचने लगी थी। उसे लगा कि उसे अब प्यार हो गया है। अचानक उसे एक दिन एंटीलियो की सच्चाई का पता चल जाता है। असल में वह फ्रांसिस्का के पैसे से सिर्फ ऐश करना चाहता था। फ्रांसिस्का उसे भगा देती है। इस रफेल का सारा काम उसका साथी ही देख रहा था, जिसमें टिकट के लिए सभी मेंबर्स ने चेक आदि दे रखे थे। फ्रांसिस्का धीरे से खुद ही इस इंफॉर्मेशन को लीक कर देती है। जिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है वह बहुत ही ईमानदार था। वह ऑफिसर फ्रांसिस्का के ऑफिस में रेड डालकर सभी डॉक्यूमेंट जब्त कर लेता है, जहां उसे सभी मेंबर्स द्वारा दिए गए चेक मिलते हैं। जब ये खबर सभी को पता चलती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन वाले लोग थे। सभी को अपनी इज्जत दांव पर लगी नजर आ रही थी। अब सब कुछ फ्रांसिस्का के स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करता था। फ्रांसिस्का बड़ी ही चालाकी से इस चेक को डोनेशन का नाम दे देती है। इस तरह सभी की इज्जत बच जाती है। सभी लोग उस चेक को पास कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रांसिस्का के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती है, जिसे लेकर वे अपनी बेटी के साथ दूर कंट्री में चली जाती है। सब लोग सोचते हैं कि फ्रांसिस्का ने उनकी इज्जत बचा ली, लेकिन किसी को ये पता नहीं था ये सब फ्रांसिस्का का प्लान था। इसी के साथ आज की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर फ्रांसिस्का के ये कैरेक्टर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मस्त फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।